हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस हेड, जिसके बारे में आपको एज ए अकाउंट प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए। और देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, समझेंगे पूरा क्लियर इसके टाइप्स विद सब ग्रुप। ठीक है, मेन ग्रुप एंड लास्ट में हेड समझेंगे कि हेड में कौन सा खर्चा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये क्यों जरूरी होते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई अकाउंटिंग एक्सपेंसेस हेड इज इंपॉर्टेंट। Expenses accounting is critical for financial management and helps company to improve performance, reduce cost and make better strategic decision. Expenses accounting बहुत ही critical है और कंपनी को हेल्प करती है उसकी परफॉर्मेंस सुधारने में, कॉस्ट कटिंग में एंड देन इन फ्यूचर बेटर डिसीजन लेने में। फॉर एग्जांपल ये कैसे इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे दो खर्चे हैं मेरे, ठीक है, एक्सपेंसिस है देन उसके आगे अमाउंट है। ठीक है, कुछ भी अमाउंट मेरा एक ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा था, ठीक है, 100 रुपीज का। मैं उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में ना ट्रीट करके उसको मैंने यहाँ से रेंट में ट्रीट कर दिया, गलती से मैंने रेंट में डाल दिया 100 रुपीज। ठीक है, यहाँ नहीं डाला, यहाँ डाल दिया। अब मेरे को लॉजिकली कंप्लायंसेस के साथ बताइए कि ये ठीक किया मैंने। ठीक है, कोई ये खर्चा पार्टी का खर्चा दूसरे हेड में डाल दिया, ठीक है, ये गलत है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लायंसेस के एंगल से अगर मैं एट द टाइम ऑफ ऑडिट जब मेरी एनुअल रिटर्न या ठीक है एनुअल रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाएगी तो मेरा जो इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर होगा वो इस खर्चे को तो बाद में डिसअलाउ करेगा, सबसे पहले मेरे इस खर्चे को डिसअलाउ कर देगा मेरा ऑडिटर। क्यों? क्योंकि इस खर्चे पे रेंट का जो भी खर्चा होता है उस पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी लिमिट 2,40,000 से ऊपर है बिफोर मार्च 25, ठीक है, तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा रेंट पे। अगर आप एक पार्टिकुलर बंदे को एनुअली 2,40,000 रुपया दे रहे हो तो आपको उस पर टीडीएस जो उसके अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट पे को जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा ऑडिटर क्या करेगा, इस खर्चे को डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, और मेरी पेनल्टी क्या आएगी, मेरा जिससे मेरा एनपी बढ़ जाएगा। ठीक है, और मेरे को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग के खर्चे रेलिवेंट हेड में ही डालने जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, ये अकाउंटिंग हेड कितने टाइप्स के होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, सबसे पहले ओपेक्स, नंबर 2 कोक्स, थर्ड वन इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस। इनके बारे में हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओपेक्स। ओपेक्स क्या कौन से होते हैं, ठीक है, नोट जिसने नोट करना वो भी नोट कर ले। विच एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेट्स टू ऑपरेशंस इज कॉल्ड ऑपरेशन एक्सपेंसेस, नेम एज सजेस्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ग्रुप। ठीक है, ये चारों क्या थे, ये चारों ग्रुप थे। ठीक है, अब ये रेंट, अगर फॉर एग्जांपल माइंड में सोचिए एज ए एंटरप्रेन्योर, आप अभी वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है, आप सिंपल से एंटरप्रेन्योर हो, आप अपनी कंपनी का अकाउंट देख रहे हो, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं रेंट देता हूं तो मैं किस साइड में डालूंगा। ये तो नहीं है कि मैं उसको एज ए ऑफिस एक्सपेंस ट्रीट कर दूंगा, नहीं, मैं उसको किस में ट्रीट करूंगा, ऑफिस रेंट में। इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में, या रेंट एंड यूटिलिटी को आप सब ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, ग्रुप तो आपका ये हो गया ओपेक्स, सब ग्रुप आपका हो गया रेंट एंड यूटिलिटी, उसके अंदर हेड कौन सा बन गया आपके, ये हेड बन गए। ठीक है, वाटर एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस ये आपके हेड हो गए। अगर इस टाइप से अकाउंटिंग करोगे ना तो एट द जब अप्रेजल आएंगे तो आप अपना अप्रेजल खुद ही देखना कि आपको किस लेवल पे अप्रेजल मिल रहा है अदर देन। ठीक है, उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, जो भी एम्प्लॉइज को सैलरी जा रही है, ठीक है, अंडर एम्प्लॉय सैलरी, वेजेस, बोनसेस, ओवर टाइम, ये इस टाइप के आपने हेड बना लेने और जो भी उनके पार्टिकुलर अमाउंट होंगे एक्सपेंस के आपने इस हेड में डाल देने, डेबिट कर देना इन हेड्स को और क्रेडिट कर देना अपने पेबल अकाउंट्स को जो अंडर लायबिलिटीज होगा। और इवन कि अगर आप एलडब्ल्यूएफ, ठीक है, एलडब्ल्यूएफ प्लस ईएसआई प्लस ईपीएफ, उनको भी आप सेम अकाउंट में ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस को आप और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस को आप एज ए ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, सॉफ्टवेयर बनवा लिया आपने खुद का, ठीक है, जो उसकी एनुअली एमसी जा रही है वो सारे खर्चे आप इस साइड में डाल सकते हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कुछ भी इक्विपमेंट सर्विसिंग हो रही है, बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस जा रही है आप किस साइड में डालोगे, मेंटेनेंस ऑफ प्रेमिसेस, और सब ग्रुप क्या रखोगे उसका, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, डिजिटल एड, प्रिंटिंग मीडिया, ब्रांडिंग, अगर 3 टाइप के खर्चे हो रहे हैं तो आप 3 हेड बना लीजिए। अगर एक ही टाइप का खर्चा है बल्कि काम कम है यानी 1-2 बिल आता है मंथली बेसिस पे तो आप एक ही हेड बना लीजिए। ठीक है, प्रोफेशनल फीस, लीगल, अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी के सर्विस के जो भी खर्चे होंगे आपने प्रोफेशनल फीस में डालने। अगर ये खर्चे ज्यादा बल्कि में आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे 20 से 25 इनवॉइस रिसीव हो रहे हैं जो प्रोफेशनल फीस के होते हैं, जिन पे टीडीएस 194 जे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस का एप्लीकेबल होता है ना। अगर ये लीगल है
अगर इनमें अगर कैटेगरी कर सकते हो आप, लीगल के खर्चे अलग डाल सकते हो, अकाउंटिंग, क्योंकि लीगल पे क्या है, अगर आप लीगल के खर्चे दे रहे हो तो आपको तो इस पे आरसीएम भी देना पड़ेगा ना, लीगल सर्विसेज पे आरसीएम एप्लीकेबल है ना। तो फिर अगर बल्किंग में होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक ही हेड आपने डाल रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने मेरे इस सब ग्रुप को ही आपने हेड बना रखा है, तो आप कैसे इस खर्चे को आइडेंटिफाई करोगे एट द टाइम ऑफ जीएसटी फाइलिंग, क्योंकि जीएसटी फाइलिंग में आपको आरसीएम जमा करवाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये खर्चों को आप अलग कीजिए। और इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस अगर एक दो इंश्योरेंस हो रही है विद इन ईयर तो कोई बात नहीं, आप ऐसे इंश्योरेंस ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अगर मल्टीपल इंश्योरेंस हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस भी इसमें ऐड कर लेता हूँ, हो रही है आपका माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है बाई ट्रांसपोर्ट, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस करता है, ठीक है। तो आप उसको भी अलग ट्रीट कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं मान लो मैंने ये इतने खर्चे बनाए, यहाँ पे मैंने अगर प्रोफेशनल एक्सपेंसेस की जगह इन सभी एक्सपेंसेस के एक प्रोफेशनल एक्सपेंसेस बनाया था, ठीक है, मैंने मार्केटिंग का खर्चा नहीं बनाया होता और इसको एज ए ऑफिस एक्सपेंस ट्रीट करता, तो कल से मेरे से रिपोर्ट मांगी जाती है, ठीक है। अभी आप छोटे लेवल पे हो या कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, उसको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी। अगर वो मार्केटिंग का खर्चा है तो उसको मार्केटिंग टीम में ही डालना है हमने, कि वो खर्चा मार्केटिंग टीम के लिए हो रहा है, मार्केटिंग का इतना बजट होता है। हर कंपनी में ना एक टीम का स्पेसिफिक बजट सेट किया जाता है कि आपका इतना खर्चा, आपने इतने में अपने खर्चा कवर करना, आप कैसे करो हमें नहीं पता, ठीक है। आप उतने बजट में आपको अपना बजट भी सेट करना पड़ता है, अपनी कॉस्ट भी सेट करनी पड़ती है, आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया करके देनी पड़ती है, ठीक है, तभी आपकी ग्रोथ मानी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास 4 टाइप के खर्चे हैं, मैं चारों खर्चे एज ए ऑफिस एक्सपेंस ट्रीट कर दूं, या इन चारों खर्चों को मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके प्रेजेंट करूं, तो कौन सा वाला, आप खुद बताइए कि कौन से वाली प्रेजेंटेशन को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, इस वाले को मिलेंगे ना, इंपॉर्टेंस तो इसी को मिलेगी ना, क्योंकि ये खर्चा काफी क्लासीफाई है, यानी व्यू ऑफ एंगल से काफी बढ़िया लग रहा है, इसलिए ये जो हेड है ना अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हालांकि ये पूछे नहीं जाते, ड्यूरिंग द इंटरव्यू नहीं पूछे जाते, बट जब आपकी स्किल सेट देखी जाती है ना तो ये अकाउंटिंग हेड काफी काफी मायने रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विच एक्सपेंसेस भी कह सकता हूँ या कॉस्ट भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें हम परचेज भी करते हैं डायरेक्टली टू कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट कह लो इसको, मैं ट्रेडिंग कॉस्ट बोल सकता हूँ या कुछ भी, यानी जो रिलेटेड टू बिजनेस की कॉस्ट है इज नोन एज COGS, ठीक है। आपको पता होना चाहिए COGS का एक फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, ये आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। शार्क टैंक देखते होंगे आप सभी, उसमें एक यूज किया जाता है कोक्स कितना निकल के आया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कि आपका ओपनिंग कितना था ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस कितनी करी, ठीक है, आपके पास क्लोजिंग कितना है, जो निकल के आएगा आपका होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जो भी आपने सेल करा उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रॉ मटेरियल, इसमें कौन कौन से आते हैं, रॉ मटेरियल परचेजेस आएंगी आपकी, डायरेक्ट लेबर आएगी, वेजेस ऑफ वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, और फैक्ट्री के ओवरहेड खर्चे आ जाएंगे, जैसे यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस दे दिए, वाटर बिल दे दिए, विच डायरेक्टली रिलेट टू फैक्ट्री नॉट ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये आएंगे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रेलेवेंट करते हैं फाइनेंस कॉस्ट से, डायरेक्टली रेलेवेंट किससे करते हैं, फाइनेंस में, यानी बैंक से या उनके इंटरेस्ट पार्ट से समझते हैं इसको, बैंक चार्जेस, ट्रांजेक्शन फीस, ओवरड्राफ्ट फीस, चेक बाउंस फीस, सारे किस में आएंगे, आप उसको एज ए बैंक चार्जेस पे ले लो, वो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर बल्किंग ज्यादा है तो आपको ये, अगर मान लो आप B2C काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास आपकी कंपनी के चेक आते हैं, तो आपने उसके 2 खर्चे बना लेने हैं, या तो एक बैंक चार्जेस अलग कर लीजिए या चेक बाउंस चार्जेस को भी आप अलग कर लीजिए, क्योंकि ये रन में जब आपसे पूछा जाएगा ना बैंक चार्जेस कितने लगेंगे, हर किसी को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी जरूरी होती है, ठीक है, और वो 10 बार आपसे पूछता है कि इस बार कितने खर्चे हुए कितने नहीं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अगर आपने लोन ले रखा है तो लोन इंटरेस्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट है तो वो हो गया, ठीक है। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, नॉन एक्सपेंसेस फॉर एसेट वैल्यू रिडक्शन, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन वो ले जो ऑफिस प्रीमियर्स में आपने देखा होगा, वहां पे एक बिल्डिंग, इसमें मशीनरी नहीं आती, जो प्रोडक्शन से मशीनरी उसमें नहीं आती, इसमें बिल्डिंग आती है, ठीक है, आपके जो कंप्यूटर्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, वो वाले खर्चे आएंगे इसमें। उसके बाद लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको बोला जाता है अदर मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं उन खर्चों से जो ऑफिस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज नहीं होते, ठीक है, ये यूज होंगे किनमें देखते हैं, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, बिजनेस ट्रैवल हो रहा है, एक एम्प्लॉय कंपनी का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, ठीक है, एक ऑफिस वो है वो अपनी व्हीकल लाके आते हैं और कंपनी के काम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनका फ्यूल का रिम्बर्स करते हैं, तो ये सारा किस में आता है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन के बिल्स हो गए, इंटरनेट के बिल हो गए, मोबाइल चार्जेस हो गए, ठीक है, ये इसमें आते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर एम्प्लॉय स्किल सेट प्रोग्राम
जिसको कंपनी हैंडल कर रही है वो सारे खर्चे इसमें आएंगे। और एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के खर्चे है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, टीम लंचेस है या कोई इवेंट हो रहा है, वो सारे खर्चे एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी में आएंगे। ठीक है, ये थी आज की प्रॉपर वीडियो जो हेड को कवर करती है। आपको एज ए अकाउंटेंट या आपकी फील्ड फिनांस से रिलेटेड है या अकाउंट से रिलेटेड है तो आपको खर्चों के बारे में, इन एक्सपेंसेस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इनमें काफी सारे खर्चे हैं जिनमें डायरेक्ट टीडीएस लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी ये लोन अगर किसी बैंक से लिया होता तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर किसी पर्सन से ले रहे हो तो 194A के अंडर आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट पे जो भी आप उसको टीडीएस पे कर रहे हो आपको टीडीएस काट के उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, इसमें भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। आप डिजिटल ऐड कर रहे हो, अगर आप गूगल के साथ काम कर रहे हो तो उस पर भी आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है। आप फेसबुक के साथ काम कर रहे हो तो ये खर्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, अगर आपने इन हेड्स पे टीडीएस नहीं काटा होगा तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन भी कह लो, ठीक है, लाइक जोहो। ठीक है, अगर आपने जोहो का सॉफ्टवेयर ले रखा है तो उस पर आप टीडीएस नहीं काटोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डेक्लेरेशन दे रखी होती है। आप कभी जोहो का बिल देखोगे ना तो उसके साथ में एक्सपोर्टिंग बिल अटैच कर रखा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो टीडीएस होता है ना वो जमा करवाया होता है, बस आपको उसकी जो होती है ना वो बिल कॉपी का लास्ट वाला वो संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए खर्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हमें टीडीएस को टैकल करने में, डेप्रिसिएशन को टैकल करने में, आपने देखा होगा एज पर इनकम टैक्स और एज पर कंपनी टैक्स भी डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट होती है। तो इस पॉइंट ऑफ से हेड जरूरी है। थैंक्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी का भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं एम करता हूं कि मैं जिस स्पीड से जा रहा हूं मैं विद इन मंथ अगर मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो मैं आपके लिए ऑनलाइन सेशन लेकर आऊंगा जो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग होंगे। ठीक है, आपको पूरा इंडिया एएस और गा, ठीक है, ये मैं पूरा कवर करूंगा आपके साथ। ठीक है, मैं जितनी भी अपनी नॉलेज है आपके साथ शेयर करूंगा, बस कि ताकि मेरा भी एक छोटा सा है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।